everyone, this is GB Automation. Today I'm standing in front of Tata Punch प्योर वेरिएंट। ये एक समझो कि बेस से एक जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है। अभी इतनी बड़ी बड़ी टाटा कार्स आ गई है, लाइक सियरा आ गई या हैरियर आ गई, तो उनके बीच में जो ये कार है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी तो नहीं है, मतलब इसको आप समझ लो कि ये हैचबैक वाले कंपटीशन में रहती है। जैसे कि अपनी आ गई बलिनो, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, i20, उस सेगमेंट की कार है। उस सेगमेंट में ये कार अभी भी सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सस्टेन की बात छोड़ो, ये एक टाइम पे इंडिया की टॉप सेलिंग कार थी, टॉप 1 सेलिंग कार। तो अभी भी नए फेसलिफ्ट के साथ में वो सब चीज़ें यहाँ पे बरकरार रहेगी या ये कार अभी थोड़ी ठंडी पड़ने लग गई है, वो बात करते हैं इसकी डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो अब शुरू करते हैं इसके डिटेल्ड रिव्यू। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से यहाँ पे नया एलिमेंट्स, नए लुक्स वगैरह आ गए हैं। जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इन्होंने पियानो ब्लैक डाल दिया है। पहले थोड़ा सा अलग होता था, अब थोड़ा सा अलग है, हल्का फुल्का लुक्स में चेंज आया है और एकदम प्योर वेरिएंट है जिसमें मोटे मोटे जो अपने रिक्वायरमेंट्स के फीचर्स हैं वो सारे आ जाते हैं और लग्जरी फीचर्स और चाहिए तो ऊपर ऊपर जाते रहो वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ बात करें उसकी की में सबसे पहली बात लॉक अनलॉक, दिस इज फॉलो मी हेडलैम्प्स और एलईडी हेडलैम्प्स पर जो ये ऊपर है क्या बोलते हैं इसको, डीआरएल तो इसमें है नहीं पर उसको वो चीज़ बोलो पार्किंग लाइट, वो यहाँ पे हेलोजन में है। और पूरा कार का आपको वॉक अराउंड दूँ कि क्या क्या सीन सिनेरियो है। साइड में एक हैवी ग्लाइडिंग चलती हुई आ रही है जो कि पहले से कंटिन्यू थी। पीछे की साइड में डिस्क ब्रेक्स है, ऐसा कुछ इसका रियर लुक। रियर में कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं आती इस वेरिएंट में, सिंपल वाली टेल लाइट्स है। ये है इसका पुरानी वाली का लुक, ये इसका नई वाली का लुक। ICNG स्टैंड्स फॉर CNG। अगर आप सिंपल लेना चाहोगे तो वही सब, मतलब फीचर्स वगैरह जितने सेम है, बस प्राइस और इंजन टाइप का फ़र्क आ गया। यहाँ बात करूँ कि साइड प्रोफाइल में तो इससे सेम है, रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते, शार्क फिन एंटीना नहीं आता। यहाँ जो इसका साइड वाला है ये भी मैट ब्लैक में है। बाकी ये वेरिएंट आपको फील देने वाला है कि भाई ये निचला वेरिएंट है फॉर श्योर। बाकी अब शुरू करते हैं इस कार के फ्रंट में डिटेल से। सबसे पहली बात ऐसा कुछ यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, एक हेलोजन में अपने को बल्ब, हेलोजन में अपने को इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। नीचे की साइड में LED में प्रोजेक्टर लाइट्स दे दी, ये बहुत सही दिया, मतलब नीचे वाले वेरिएंट्स में भी LED लाइट्स दे दी। फॉगलाइट्स वगैरह अभी भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ बात कीजिए एक फंक्शनल एयर वेंट आ गया। आगे की साइड में डिज़ाइन एलिमेंट्स वगैरह तो ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कुछ टेक्सचर दिया है और टॉप में जाओगे 360 कैमरा आता है तो उसके लिए वो एक क्लोज्ड दिया हुआ है। यहाँ पे बात करें सिल्वर, ठीक है, मतलब आगे इतना सही है। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। सबसे पहली बात में यहाँ पे नॉर्मल वाले वाइपर्स आ गए और बस इतना सही है और कुछ भी फीचर नहीं है। साइड में यहाँ पे व्हील कैप भी नहीं आते, फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम। और साइड में बात करूँ एज इट इज़ डायमेंशंस वगैरह सेम है, कुछ 2-5 mm का फ़र्क पड़ा हो तो पड़ा हो, बाकी एज इट इज़ सेम है। यहाँ बात करें इंटीग्रेटेड साइड ओवरवेम्स पे इंडिकेटर्स आ गए और ये फोल्डेबल अनफोल्डेबल नहीं है, सिंपल ही है। ये चीज़ सही कर दी, फेंडर पे ना देखे यहाँ पे दीदी थोड़े बेस मॉडल वाली फील नहीं आती। और यहाँ बात करूँ ये जो साइड में डोर हैंडल्स हैं वो मैट में है, ये वाला पार्ट मैट में है। 37 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी, पेट्रोल 1.2 NA इसमें इंजन आता है। पीछे की साइड में बढ़ूँ तो पीछे की साइड में ऐसा कुछ इस कार का लुक है, ऐसी कुछ इसमें टेल लाइट्स है, ये 2 में चल रही है और आई थिंक इसमें भी एक बल्ब भी लगा हुआ है, वैसे लुक LED वाली देती है ये इसमें ऐसा कुछ हेलोजन इंडिकेटर। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आ गए, इसमें स्क्रीन नहीं आती पर तब भी सेंसर स्पीकर आते हैं, स्क्रीन आप आफ्टर मार्केट लगा लो, बस बार से इतना ही है। रूफ रेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं भाई इस कार के अंदर की तरफ। जैसे इस कार के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ भी यहाँ पे पैसिव एंट्री या फिर कीलेस एंट्री वो सब नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे डोर हैंडल है जैसे खोल का। सबसे पहली बात इस कार के डोर्स है वो 90 डिग्री ओपन होते हैं जस्ट लाइक एल्ट्रॉस। और ये बात करूँ कलर टेक्सचर्स की तो यहाँ पे कुछ भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, बट हल्का सा ऐसा स्पार्कल काइंड ऑफ कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल नहीं है बट एडजस्टेबल है। यहाँ बात करें जैसे पियानो ब्लैक में आ गए इसके डोर हैंडल्स और 4 स्पीकर, ट्विटर्स वगैरह इस कार में नहीं आते। अब बढ़ते हैं इस कार के सीट्स की तरफ। तो सीट्स आर ब्रॉड इनफ, यहाँ सही चीज़ है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, 4 वे एडजस्टेबल है आगे पीछे और आगे पीछे वैसे रिक्लाइन डिक्लाइन बस। अब बढ़ते हैं इस कार के अंदर की तरफ। सीट्स में हल्का फुल्का काम हुआ है, सीट्स थोड़ी सी बकेट सीट्स काइंड ऑफ वाली फील आ गई है। अब आ चुका मैं इस कार के अंदर की तरफ और अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स है आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे अपन को एक की लगानी पड़ती है, कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिया हुआ है, ये चीज़ बढ़िया है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे लगाया ऐसा कुछ इसमें टैकोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आ गया इसका CNG का बार, यहाँ पे आ गया इसका पेट्रोल। यहाँ बात कर जाए लेफ्ट साइड में जो ये है, ये इसमें आ गया RPM लेवलर और बीच में छोटी जैसी स्क्रीन है, ठीक है। ये यहाँ पे जो कंट्रोल्स आ गए ये आ गए फॉर द स्क्रीन, जो यहाँ पे स्क्रीन है नहीं। अब आफ्टर मार्केट लगाने जाओगे तो इसमें स्पीकर ये सब मतलब ऐसे ये समझो कि कनेक्ट होके आया है बट डिस्प्ले नहीं है, इतनी सी बात समझो। डिस्प्ले वगैरह आप बाहर से लगवा लो, जो कि आजकल यूजुअली लोग यही करते हैं, आफ्टर मार्केट स्क्रीन वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे दे दी। बाकी कंपनी एसेसरीज वगैरह लगवाना चाहो तो वो भी हो ही जाती है फॉर श्योर।
नीचे अगर बात करूँ CNG लॉक अनलॉक रियर डिफॉगर आ गया इस वेरिएंट के अंदर, ऐसा कुछ में टेक्सचर दिया हुआ है। और हाँ, इस कार का जो इंटीरियर है वो फर्क सिर्फ इतना सा है, हल्का सा लाइटर शेड हो गया पिछली से। पिछली वाली हल्की सी डार्क में थी, जैसे टॉप उसमें आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाओगे तो वहाँ आता था बेज, इसमें इन लोगों ने हल्का सा कुछ दूसरा कलर डाला है, जिससे फ़र्क तो क्या ही पड़ा है, बस नई वाला थोड़ा टच आ गया और तो कोई बात नहीं है। वो 2 स्पोक स्टीयरिंग आ गया, लेदर रैप वगैरह नहीं है, सिंपल प्लास्टिक में ही है। ये कंट्रोल्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बीच में टाटा का लोगो बस। यहाँ बात किया जाए, ये अपने 2 AC वेंट्स, यहाँ पे भी AC वेंट्स, ऊपर की साइड में टिकट होल्डर की यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बीच में अपना मैनुअल डिमिंग IRVM, LED लाइट्स आ गई, ये बहुत सही किया। पहले वाली पंच में लाइट बहुत अजीब सी आती थी, ऐसे हल्की हल्की सी फील होती थी, बट इसमें LED आ गई, ये बहुत सही चीज़ आ गई। और आगे आगे देता है ये 6 एयर बैग्स आ गए फॉर द सेफ्टी, 5 स्टार रेटेड ये कार है। तो ये चीज़ इसकी एक मतलब ये समझो कि जो इसका सेगमेंट है उससे एक हल्का सा ऊपर लेके जाती है सिर्फ ये चीज़। और इसकी जो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब इसके अंदर क्रेटा जितनी ग्राउंड क्लियरेंस अपने को देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते हैं भाई इस कार के पीछे की तरफ। आगे से मैंने अपने अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर ली है, इतना ही है। और यहाँ बात करूँ नीचे साइड में, ये नॉब वाले AC वेंट्स आते हैं, 15 वोल्ट का पावर टाइप C, ये चीज़ सही दे दी। यहाँ पे एक नॉर्मल अपने को USB दे दिया, ये भी सही कर दिया। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और गियर नॉब में भी हल्का हल्का सा काम कर दिया, जो कि बेस वेरिएंट काइंड ऑफ फील यहाँ नहीं देने वाला। और ये बात की जाए सीट्स की, तो सीट्स में फैब्रिक है और लुक वाइज तो ठीक है। ग्लव बॉक्स में साइज़ की बात करूँ तो भाई यार टाटा वालों का ये काम बढ़िया होता है, ग्लव बॉक्स तो खूब बड़ा चौड़ा देते हैं, बट ये देखो हल्का सा वो थोड़ा सॉफ्ट वाला टेक्सचर देते तो क्या ही जाना था इसके अंदर। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आ गए, या अपना नॉर्मल हैंड ब्रेक। यहाँ बात करूँ तो एक हल्की सी स्टोरेज है, स्लाइडेबल है आर्म रेस्ट के साथ में। ये चीज़ इसमें नई वाली टाटा पंच में न्यू अपग्रेड्स आ गए बस। अब बढ़ते हैं इस कार के पीछे की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस कार को क्यों प्रेफर करूँ मैं, तो इस कार में मोटे मोटे जो अपने को रिक्वायरमेंट्स वाले फीचर्स होते हैं वो सारे देखने मिल जाते हैं। जैसे कि पीछे AC वेंट आ गया, ये जो फीचर है पीछे वाला AC वेंट, वो अपने को आफ्टर मार्केट लगाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, जो कि यहाँ पे आ गया। क्या कैमरा वगैरह तो बाहर से भी लग जाता है, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे कैमरा हो गया, स्क्रीन हो गई, तो बाहर से लग जाता है। पीछे से मैं बात करूँ, पावर विंडो आ गई, बेसमेंट में पावर विंडो नहीं आती। सीट्स जितनी आगे ब्रॉड थी उतनी ही पीछे ब्रॉड है। अब यहाँ बात करूँ स्पेसिंग की, तो भाई स्पेस तो 6 फुट 2 इंच का बंदा अगर बैठा है और 6 फुट 2 इंच का बंदा अगर पीछे बैठा है तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस तो नहीं है। और ये बात करूँ हाइट एडजस्टेबल, तो हाइट में भी मतलब इतनी सी जगह है, ठीक है। मतलब जिसकी सेगमेंट में और कार्स आती हैं लाइक बलिनो और उन सबसे फ्रॉन्क्स, उन सबसे स्पेस इसमें कम है। बट आई डोंट नो अभी भी कार इतनी ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं लोग बाग, क्योंकि मेरे को इस कार का थोड़ा मतलब कम ही समझ आता है। ऊंची सी कर दी बट पैसे सेम ले रही है, बट जो कि दूसरी कार्स में इसके सेगमेंट की i20 बलिनो फ्रॉन्क्स उनमें ज़्यादा स्पेस ऑफर होता है। पीछे साइड में 2 AC वेंट्स आ गए, यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं है, ठीक है, इतना सही है। हाइट एडजस्टेबल ये भी नहीं है, ये भी फिक्स्ड है। तीनों के लिए यहाँ पे आ गया अपना ये सीट बेल्ट्स आ गए, बस इतना सही है। अब बढ़ते हैं इसका आगे बूट स्पेस की तरफ कि बूट स्पेस कितनी है। बढ़ते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ कि बूट स्पेस वगैरह कितना है। दिस इज CNG कार, तो उसके अकॉर्डिंग बूट स्पेस वगैरह होएगा। यहाँ पे जैसे अपन बूट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस देखने मिलता है इन CNG। अगर आप पेट्रोल जाओगे तो 366 लीटर का बूट स्पेस। और नीचे से मैं बात करूँ तो इसमें ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी आती है, मतलब 2 सिलेंडर होते हैं। जैसे एक सिलेंडर ये रहा, दूसरा सिलेंडर ये रहा, जिसके अंदर 10 किलो CNG आ जाएगी, जो कि ठीक है, मतलब 10 किलो CNG आ जाती है और स्पेस वगैरह भी ठीक है। अब सुनाता हूँ आपको इसका इंजन कि भाई इंजन कितना नॉइज़ करता है, तो आ जाओ। तो मैं आपको सुनाता हूँ इसका इंजन नॉइज़ कि भाई जो इसका 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो साउंड कितनी करता है। यहाँ कर लिया मैंने कार ऑन, तो हाँ भाई जो पहले पंच आती थी ना उससे तो फॉर श्योर यहाँ पे मुझे समझो इंजन में तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। मतलब वाइब्रेशन वगैरह तो बहुत कम हो गई है भाई। पहले 3 सिलेंडर का जो इंजन था वो कितनी साउंड करता था, आज के टाइम पे इन लोगों ने रिफाइनमेंट तो काफ़ी इंप्रूव किया है। और अब आपको दिखाता हूँ भाई इसका इंजन भी कि कितनी नॉइज़ करता है। सबसे पहली बात RPM अभी हल्का सा हाई है तो उसको नीचे आन देते हैं, मैं थोड़ा रेव करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। अभी आपको सुनाता हूँ इसकी इंजन नॉइज़। तो भैया ऐसे ही यहाँ से अपन खोलते हैं इसका बोनेट। ये देखो भाई, दिस इज़ 3 सिलेंडर का सेटअप है, जो कि अगर अपन लेने जाएँ सिंपल पेट्रोल में तो पावर निकालता है 87 bhp और 115 Nm का टॉर्क। यही अगर इसको लेने जाएंगे सिंपल CNG के अंदर, जो CNG यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस बैच के साथ में लगते ही इसमें पावर आ जाती है 72 bhp और 103 Nm का टॉर्क।
बाकी भाई रिफायरमेंट्स में तो मैं आपको बोलूँ ना, तो इस बार बहुत ही तगड़ा काम करा है टाटा वालों ने। रिफाइंड तो कार को बहुत ज़्यादा बना दिया है। तो दिस इज़ अबाउट दिस कार, छोटा सा डिटेल रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।